कक्षा 9 की जो प्रश्नावली आपकी 11.2 है, उसके अब हम चौथे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, यानी पहले हमारे पास एक गुब्बारा था, ठीक है कि नहीं, उसमें अब हम क्या करते हैं और हवा भरते हैं। तो पहले जो उसकी त्रिज्या थी बच्चों वो थी 7 सेंटीमीटर, उसके बाद हवा भरने के बाद उसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है कि नहीं। चलो, क्योंकि पहले देखो गुब्बारा बिना हवा के, अगर हम देखें, देखो पहले जो गुब्बारा था वो इस प्रकार से आपका, क्योंकि इसमें कम हवा थी बच्चों, तो इसकी जो त्रिज्या थी पहले वो थी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इसमें क्या किया बच्चों, हवा भर दी, तो उसके बाद अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है कि नहीं। इन दोनों की दोनों स्थितियों में आपको यहाँ लिखा हुआ है कि इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। यानी ये जो आपके गुब्बारे हैं इनका पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इनका जो सरफेस एरिया होगा, उन सरफेस एरिया का जो अनुपात है, यानी कि जो रेशियो है, वो आपको इसमें निकालना है। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले गुब्बारे के का जो है आप पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी सरफेस एरिया निकालेंगे। उसके बाद इस वाले गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन दोनों का अनुपात यानी रेशियो निकाल देंगे और आपका जो है इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिया गया है। जो हमें दिया गया था, यानी गिवन था गुब्बारे की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बलून, यानी हम सबसे पहले इस वाली स्थिति का जो है क्या निकालने वाले हैं, आपका सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। तो हम जानते हैं क्योंकि आपका ये गोलाकार है, यानी कि आपका स्फीयर है, तो आपका जो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। 4 की जगह 4 लिखेंगे, गुणा करेंगे पाई, क्योंकि आपकी वैल्यू 22/7 होती है। अगर हमें इस क्वेश्चन में बोला जाता कि आप पाई की जगह पर 3.14 लिखें, हम उसको लिख देते, लेकिन नहीं बोला है, इसलिए हम पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7। उसके बाद गुणा लगाना है, क्योंकि ये सब गुणा में होते हैं। गुणा आर का स्क्वायर कीजिए, आर का मतलब है त्रिज्या, और त्रिज्या है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर यानी 7 को 2 बार गुणा में लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद बच्चों, क्योंकि नीचे बच्चों 7 लिखा हुआ है, तो इस 7 से हम यहाँ ऊपर लिखे हुए 7 को काट देंगे। क्या क्या बचा रह जाएगा, यहाँ 4 रहेगा, गुणा में 22 था वो बचा रह गया, और गुणा में आपका 7 था, उसको हम लिख देंगे। आपस में इनका जब हम गुणा करेंगे बच्चों, 4 का गुणा करेंगे आपके 22 में, तो आएगा 88 यानी 88, और उस 88 का गुणा जब आप 7 के साथ करेंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 616। कैसे आएगा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखो क्या क्या है, 4 × 22 × 7, तो इन दोनों का गुणा करने पर तो आपका आ गया 88 यानी 88, और गुणा में यहाँ क्या है 7। अब इसमें आप जो है क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो ये 6 आएगा, 5 हासिल होंगी। फिर उसके बाद 56 में आप फिर से 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 61। तो इस प्रकार से इसका जो जवाब है वो 616 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस छोटे वाले गुब्बारा जो है पहले जो था, ठीक है कि नहीं, जिसमें हमने कम हवा भर रखी थी, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर इस प्रकार से आपका आ चुका है। अब हम निकालेंगे दूसरी वाली जो आपकी स्थिति थी, जिसमें हमने हवा भर दी थी और आपका जो गुब्बारा है वो 14 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो चुकी थी। तो हवा भरने के बाद यानी आफ्टर एयर रेस्ट हम इसको लिखेंगे और बताएंगे कि गुब्बारे की जो त्रिज्या है यानी रेडियस ऑफ बलून अब 14 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो क्योंकि ये भी आपका एक प्रकार का गोलाकार है यानी स्फीयर है, तो इसका भी जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला आप 4πr² लिखेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है। 4 की जगह 4 लिखेंगे बच्चों, पाई की जगह 22/7 लिखना है, गुणा आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब आर अब कितना हो गया, देखिए इसमें 14 हो गया ना, 14 उसका स्क्वायर करेंगे यानी 14 को हम 2 बार लिख देंगे गुणा में, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 7 से जब हम 14 को कट करेंगे तो 2 आएगा। क्या क्या बचा रहेगा, 4 × 22 × 2 और गुणा 14। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दोबारा लिख दी हैं। इनका हम आपस में गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, क्या क्या आया हम बताते हैं। 4 × 22 × 2 गुणा आपका 14, ठीक है कि नहीं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 88, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 28, ठीक है। चलो अब हम इसमें 8 से पहले हम इस 88 में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका जवाब आ चुका है बच्चों, वो आ चुका है 2464, ठीक है, यानी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले गुब्बारे की अब जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है वो इतना आ चुका है। अब हमें क्या करना है बच्चों, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात यानी रेशियो ऑफ बोथ
एरिया। तो हमने क्या लिख दिया, क्योंकि दोनों का अनुपात करना है, तो पहला कितना था 616, हमने 616 लिखना है। हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखो 616 लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ लगा देंगे बच्चों अनुपात वाला चिन्ह। उसके बाद दूसरा वाला कितना था आपका 2464 और यहाँ लिख देंगे बराबर। अब क्योंकि दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर को नहीं लिख रहे हैं। अगर हाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर होता तब भाई हमें उसको चेंज करना पड़ता, तभी जाके विभाजित हो सकते थे। हम जानते हैं कि अगर इस प्रकार से अगर आपका अनुपात लिखा होता है तो हम ऊपर वाले को पहले वाले को ऊपर लिखेंगे, इस अनुपात यानी रेशियो की जगह पर हम भाग यानी अपॉन का चिन्ह लगा देंगे और फिर नीचे हम क्या लिख देंगे, आपके ये जो 2464 यानी 2464 जो थे उसको हम लिख देंगे। ठीक है कि नहीं। इनको हम बच्चों क्या करेंगे, सरल करेंगे। जब हम इनको सरल करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1/4 यानी 616 का आप पहाड़ा बना लीजिए और पहाड़ा जब बनाएंगे तो 4 बार में आपको 2464 देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो 616 और 2464 को एक एक करके भी आपस में पहले 2 से काटिए, फिर उसके बाद और देखिए किस किस से कट सकता है। तो जब आप इनको सरल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे तो आपका जवाब भी वहाँ पर आपको ऊपर 1 देखने को मिलेगा और नीचे 1 देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा। इस वजह से हमारा जो आंसर आया है वो आया 1/4। और क्योंकि हमें इसका अनुपात चाहिए था तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था कि अनुपात को पहले बटे में लिखा था। अब ये जो बटा है उसको अनुपात में बनाने के लिए ऊपर वाले को पहले लिख देंगे और भाग की जगह पर हम यहाँ पर अनुपात लगा देंगे और 4 को लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका इन दोनों के दोनों ये जो आपके गुब्बारे हैं इन दोनों के क्षेत्रफल यानी कि आपके एरिया का जो अनुपात होगा यानी रेशियो होगा वो 1/4 आपका आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो गया।